Hi dear children, welcome you all to the new session of Hindi class. We have done with our lessons of second term, पाठ 13 राजा की 3 सीखें, पाठ 17 आज का अर्जुन, पाठ 18 संकल्प कविता. टुडे वील स्टार्ट विद द व्याकरण. ओके, हमने जो पीछे 3 लेसन्स हैं ये हमने कंप्लीट कर लिए हैं. इसके आपको यूट्यूब पे वीडियोस भी चले गए हैं और आपके क्लास ग्रुप में इसके PDF भी आ गए हैं. तो मैं आशा करती हूँ कि आपने ये सारा काम कंप्लीट कर लिया होगा. तो आज हम किससे शुरू करेंगे? व्याकरण. आज हम इसमें निबंध और पत्र करेंगे. ठीक है. निबंध में कौन सा निबंध है आपका? स्वतंत्रता दिवस. इसके लिए आप अपनी बुक का ओपन पेज 103 ऑफ ग्रामर बुक स्वतंत्रता दिवस. आपने ये बुक में दिया हुआ है, यहाँ से आपने इसको अच्छे से याद कर लेना और एग्ज़ाम के लिए आपने इसकी तैयारी कर लेनी है. ये देखिए, स्वतंत्रता यानी आज़ादी सबको अच्छी लगती है. पशु पक्षी बच्चे बड़े सभी आज़ादी से जीना चाहते हैं, लेकिन हमारे देश को कई वर्षों तक अंग्रेज़ों की गुलामी में जीवन बिताना पड़ा. अंग्रेज लोग भारतीयों पर बहुत अत्याचार करते थे. यहाँ का धन लूट लूट कर अपने देश में ले जाते थे. इसलिए भारत देश को स्वतंत्र कराने के लिए देशवासियों ने मिलकर आज़ादी की लड़ाई लड़ी और 15 अगस्त 1947 को भारत को अंग्रेज़ों से आज़ाद करा लिया. बड़ा समझ में आ गया आपको कि हमारे देश में अंग्रेज लोग राज करते थे और लोगों को बहुत तंग करते थे और यहाँ का धन लूट लूट कर अपने देश में ले जाते थे. तो देश को आज़ाद कराने के लिए बहुत सारे भारतीयों ने देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी और 15 अगस्त 1947 को भारत को अंग्रेज़ों से आज़ाद करा लिया. आगे 15 अगस्त 1947 को भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले पर तिरंगा फहराया था. तब से लेकर आज तक इस दिन को हम सब भारतवासी गर्व से मनाते हैं. इस दिन स्कूल व कॉलेजों में विशेष कार्यक्रम होते हैं. दिल्ली में लाल किले पर प्रधानमंत्री जी राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं और भाषण देते हैं. इस दिन सारे देश में खुशियां मनाई जाती हैं. ये हमारा राष्ट्रीय पर्व है. हमें इस दिन अपने देश की स्वतंत्रता की रक्षा करने की प्रतिज्ञा लेनी चाहिए. तो समझ में आ गया बेटा, आपका ये ऐसे है स्वतंत्रता दिवस. ये आपने एग्ज़ाम के लिए तैयार करना है और ये पेज 103 पर है. और यहाँ से आपने इसको देखना है, लर्न करना है और कॉपी में लिख लिख कर प्रैक्टिस करनी है. और आप अपनी कॉपी, जो हिंदी की आपकी कॉपी है, उसमें भी आपने इसको लिखना है. ठीक है, समझ में आ गया. ये आपका ऐसे है जो आपका सेकंड टर्म में आएगा निबंध. उसके बाद है आपका पत्र. पत्र में आपको आपका है गृह कार्य समय पर ना होने हेतु कक्षा अध्यापक को क्षमा याचना पत्र. आपने अपना टाइम जो होमवर्क है वो टाइम से नहीं किया, उसके लिए आपने क्षमा याचना पत्र लिखना है. तो देखिए बेटा कैसे लिखना है. व्याकरण, यहाँ पर एक कॉमा डालिए. पठानकोट दिनांक मतलब डेट, ये आपने वो वाली डेट डालनी है जिस दिन आप अपनी कॉपी में काम करेंगे. ठीक है, ये बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए एप्लीकेशन है. तो आपने अपने हिसाब से, अभी मैं पढ़ती हूँ फिर आपको बताती हूँ. आदरणीय अध्यापिका जी, यहाँ पर पूर्ण विराम डालिए. प्रणाम पूर्ण विराम. फिर थोड़ी सी जगह छोड़ के यहाँ से स्टार्ट करेंगे अपना पत्र. मैं कक्षा 5वीं का छात्र. मैं कक्षा 5वीं का छात्र. और गर्ल्स क्या लिखेंगी? मैं कक्षा 5वीं की छात्रा. ठीक है, आपको बताना चाहता हूँ. और गर्ल्स लिखेंगी चाहती हूँ कि आपके द्वारा दिया गया गृह कार्य समय पर पूरा इसलिए न कर सका क्योंकि मैं पिछले 3 दिन से बीमार था. डॉक्टर ने, और गर्ल्स क्या लिखेंगी? बीमार थी. और यहाँ पर पूरा इसलिए ना कर सकी, गर्ल्स सकी लिखेंगे. ठीक है, क्योंकि मैं पिछले 3 दिन से बीमार था और गर्ल्स लिखेंगी बीमार थी. डॉक्टर ने मुझे आराम करने की सलाह दी है. अध्यापिका जी, मैं आपसे क्षमा याचना करता हूँ. और गर्ल्स लिखेंगी करती हूँ. और वायदा करता हूँ, गर्ल्स लिखेंगी करती हूँ
कि आज से समय पर कार्य पूरा करूँगा। गर्ल्स लिखेंगी पूरा करूँगी। धन्यवाद आपका शिष्य, और गर्ल्स लिखेंगी आपकी शिष्या, और यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे आप। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया पत्र। ये देखिए बेटा, आप बड़ी क्लास में पढ़ते हो, आपकी 5th क्लास है, और आपने ये बॉयज़ के हिसाब से लिखी है मैंने, और गर्ल्स ने मैंने बीच में आपको बताया कैसे करना है, उसके हिसाब से आपने इसको लिख लेना है। ठीक है, अलग। ओके, तो यहाँ पर बेटा ये आपका इस वीडियो में आपका पत्र भी हो गया और आपका निबंध भी हो गया। तो इस सेशन के बाद आपने इसको अच्छे से याद करना है और लिखकर प्रैक्टिस करनी है एग्ज़ाम के लिए, सेकेंड टर्म जो आपके फरवरी में होने हैं। ठीक है, तो अच्छे से अपनी पढ़ाई में ध्यान दीजिए और अपना काम पूरा करिए। ओके, टिल देन टेक केयर, बाय।